आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी खुद की है। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी, आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी जिम्मेदारी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपको एक्चुअली वो रीज़न देने वाली हूँ जिसकी वजह से आप कुछ भी कर लो बट आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते ही नहीं है। तो मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस के ऊपर, बहुत सारे आर्टिकल्स के ऊपर ये चीज़ें देखी कि लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक क्लैरिटी लेकर के आती है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। सो इजंट इट वेरी सिंपल, लाइक अगर आपको ये पता है कि पाना क्या है तो फिर किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जेन्युइनली ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी इतना फोकस्ड होता है, इतना अलाइंड होता है कि उसको पता है उसे कहाँ जाना है और रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बट दिक्कत तब आती है जब आपको ये पता ही ना हो कि हमें एग्जैक्टली अपनी लाइफ से चाहिए क्या। इट्स लाइक आप एक ट्रेन में तो बैठे हैं बट आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, टिकट कहाँ की कटवानी है। तो आप जाहिर सी बात है कहाँ उतरोगे, कौन से स्टेशन पे उतरना है आपको पता ही नहीं है। यू आर जस्ट ऑन अ ट्रेन जर्नी थिंकिंग कि मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो। बट जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा वो डेस्टिनेशन है कौन सी, आप वहां तक कैसे पहुंचोगे। सो ओवर द इयर्स विद ऑल द रिसर्च दैट आई हैव डन कि मैनिफेस्टेशंस जेन्युइनली किन की वर्क करती है और किन की नहीं कर रही होती, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो आपको दो लोगों में मिलेगा जिनके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं और जिनके नहीं होते हैं। कि द मेजर की डिफरेंस इज कि फर्स्ट उन्हें पता होता है कि उन्हें चाहिए क्या, एग्जैक्ट क्लैरिटी। नॉट लाइक कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, दैट इज वेरी जनरलाइज्ड। सक्सेस कुछ भी हो सकती है। बीइंग अलाइव फॉर अ डे इज ऑल्सो सक्सेस। मार्केट से कोई सामान लेकर के आ जाना भी एक सक्सेस है कि आप मार्केट गए थे, आपको कुछ सामान लेना था, यू कंप्लीटेड दैट टास्क, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। आप कोई सर्टेन एक्टिविटी करना चाहते थे, आपने वो करी, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। तो आपको बहुत क्लियरली ये डिफाइन करना होगा कि सक्सेस आपके लिए क्या है और क्या आपको चाहिए अपनी जिंदगी में, वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। और आपने सक्सेसफुल लोगों के हजारों ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे जहां पर उन्होंने एग्जैक्ट वो चीजें बताई हैं कि उन्हें जेन्युइनली क्या चाहिए। इफ इट इज अ 10 लाख रुपीज चेक और अ पर्टिकुलर जॉब और अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दैट दे वांट टू क्वालिफाई, कितने मार्क्स से क्वालिफाई करना है, कौन सी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, कितना सैलरी पैकेज होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एवरीथिंग इज डिटेल्ड टू द प्रिसिशन, जिसकी वजह से वो उन मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाते हैं। एंड द मिथ कि हमें एक्शन नहीं लेना पड़ता, आप बस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जाएगा, इट डजंट वर्क दैट वे। आपकी इनिशियल स्टार्टिंग एक सीड जो होता है वो यहाँ से डाला जाता है कि आपको जब जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आ रहा होता तो आप ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन करते हो और उसके ज़रिए आप उस पर्टिकुलर डिज़ायर तक पहुंचते हो जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। जब आपका माइंड क्लियर होता है, जब शांत होता है, तो आपको वो डिज़ायर्स दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं कि आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। और फिर वो डिज़ायर्स धीरे धीरे आपको एक्शनेबल स्टेप्स की तरफ लेकर के जाते हैं जिनको आप जेन्युइनली करते हो। और जब उन्हें करना शुरू करते हो आपका बिलीफ, आपका फेथ बढ़ना शुरू होता है। आप एक स्किल को डेवलप करने लगते हो, चाहे वो कुछ भी हो, वेदर इट इज कुकिंग, वेदर इट इज डिजाइनिंग, वेदर इट इज एनी प्रिपरेशन ऑफ अ बैंक, वेदर इट्स गवर्नमेंट जॉब, वेदर इट्स अ प्राइवेट जॉब, वेदर इट्स अ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे आपके रास्ते में आती जाती है। उससे रिलेटेड क्या एक्शंस होने चाहिए वो आपको यूनिवर्स गाइड करता जाता है। आपका काम है उन एक्शंस के सामने आने पर उनके ऊपर एक्ट करना, ना कि उन्हें इग्नोर कर देना और बैठना कि नहीं मैंने विश मांगी है तो वो पूरी हो जाएगी, मैंने ये डिज़ायर मांगा है वो पूरा हो जाएगा। अरे वो डिज़ायर पूरा करने के लिए ही वो एक्शन आपकी लाइफ में आया है। अगर आप उस एक्शन को नहीं लोगे तो वो जाहिर सी बात है जो डिज़ायर आप ले रहे थे, जो डिज़ायर पूरा करना चाहते थे, वो कैसे होगा अगर आपने उस स्टेप को इग्नोर कर दिया जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आज भी स्टक हो उसी पोजीशन में और आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए खुद में कि यूनिवर्स ने आपको शायद रास्ते दिखाए हैं बट आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाए।
हो सकता है आपको एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते थे, तो उन्होंने हो सकता है कुछ यूट्यूब के वीडियोस या फिर कोई कोर्सेज या कोई एसटीज आपके सामने आई हो या आपका मन किया हो करने का, बट इवेंचुअली आपने सब कुछ गिव अप करके यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि हाँ यूनिवर्स मुझे डायरेक्टली वो जॉब मेरी झोली में ला के डाल के दे देंगे, और आपने उन एक्शंस को इग्नोर कर दिया जो आपको यूनिवर्स ने खुद दिखाए थे। सो ऐसे केसेस में आप कितना भी प्रे कर ले, कितना भी मेडिटेट कर ले, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, बिकॉज उस मैनिफेस्टेशन की वजह से जो यूनिवर्स आपको एक्शंस दे रहा है आप उन्हें डिनाई कर रहे हो। और ये एफर्टलेस एक्शंस होते हैं, जब आप इन्हें करना शुरू करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा इसमें एफर्ट नहीं लग रहा। यूनिवर्स आपको वो ही रास्ते दिखाता है जो आपके अलाइनमेंट को बढ़ाते हैं, अगर आप उन पे एक्शन ही नहीं लोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत प्रिटी लगना चाहते हो, ब्यूटीफुल लगना चाहते हो, प्रेजेंटेबल लगना चाहते हो, तो यूनिवर्स से आपने लाइक लिटरली विजुअलाइज किया योरसेल्फ इन अ सर्टेन फॉर्म। लाइक आपकी कोई पर्सनल डेफिनेशन होगी टू बी ब्यूटीफुल, टू बी प्रिटी, like you want to be a skinny person or you want to be a little healthier person, or what kind of dresses you want to wear, what kind of skin you want to have, हर एक चीज़ का आपका खुद का एक परसेप्शन होगा। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है और आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको तरीके देगा। हो सकता है वो आपको कुछ ऐसे DIY मेथड्स के वीडियोस दिखाए जिनकी वजह से आप उस तरह की ब्यूटी को अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं, अपने अंदर गुडनेस वेलनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे रास्ते दिखा रहा होगा कि कैसे आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हो। बट अगर आप उन माइन्यूट एक्शंस को इग्नोर कर दे रहे हो ये सोच के कि आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस कुछ ऐसा काम करेगा कि वो ऑल ऑफ अ सडन आप सोकर के उठोगे और वो मिरेकल हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता। वैसा अगर होता तो फिर दुनिया में किसी को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो डू नॉट फूल योर सेल्फ थिंकिंग कि हाँ मैं अगर ध्यान में बैठा हूँ तो आउट ऑफ थिन एयर चीज़ें निकल आएंगी। एंड ट्रस्ट मी, लोगों ने ऐसी चीज़ें की भी हैं कि आउट ऑफ थिन एयर चीज़ें निकल आती हैं। आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी प्रैक्टिस में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दें। मे बी इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। मे बी जो ये काम कर पाते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेडिटेशंस किए हैं कि वो आउट ऑफ थिन एयर चीज़ें कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। और उस चीज़ के ट्रायल में आप उन एक्शंस को इग्नोर मत कीजिए जो यूनिवर्स आपको खुद दे रहा है सामने से आपके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपका गोल क्लियर है, आपको पता है 200% कि मुझे ये ही चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको वो डिज़ायर क्लैरिटी के साथ पता होता है, यूनिवर्स खुद आपको एक्शनेबल स्टेप्स प्रोवाइड करता है उन डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए। आपका काम होता है सिर्फ उन्हें पकड़ के उनके ऊपर एक्शन लेते जाना, ताकि आपके डिज़ायर्स आपसे दूर ना भागें या फिर वो सिर्फ फ्यूचर में ना रहे बल्कि आपके पास आ सके। एंड दिस इज़ अ गोल्डन लाइन ऑफ माई एवरी वीडियो जो मैं हमेशा बनाती हूँ और हमेशा लोगों से कहती हूँ कि कोई आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगा। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को कोई भी चीज़ देना चाहते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड रेस्क्यू यू। अगर आपकी ज़िंदगी इस समय हताश है, निराश है, स्टक है, कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आने वाला आपको आपकी जगह से निकाल करके कहीं और लेकर के जाने के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो आप जहाँ भी जाओगे वहीं उस रट में फंसे हुए होगे, अपने आप को वैसा ही मजबूर पा रहे होगे जैसे आप हो आज। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी खुद की है। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी, आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी जिम्मेदारी, आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपका खुद से प्यार, सब कुछ आपका खुद का होता है। आप आते भी अकेले हो और आप जाओगे भी अकेले। आप ना किसी को साथ में लेके जा सकते हो, ना ही आप कोई चीज़ अपने साथ लेकर के जा सकते हो। आप एज अ सोल आए थे, एज अ सोल ही आप चले जाओगे। सो इन बिटवीन कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। देयर कैन बी टेम्पररी पीपल जो आपकी लाइफ में मीनिंग रखते हैं, बट यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन एनीवन। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि डिपेंडेंसी आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी का सबसे बड़ा हर्डल है, उस दिन आप खुद में अपने आप को चेंज महसूस करोगे। सो स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ।
आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों को इग्नोर कर दो, बट नो द लाइन कि कहाँ पर आपको बाउंड्री बनानी है, कहाँ पर आपको अपना ख्याल रखना है और कहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बिकॉज लाइफ इज नॉट एट ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज. बी हैप्पी इन योर ओन स्किन, बी हैप्पी विद हु यू आर. इफ यू आर नॉट, then become the version that is happy with itself. So just love yourself, love who you are, make yourself the person जिसको तुम खुद दिल से प्यार करना चाहते हो. Be obsessed with yourself in a good way and your life will start changing. आप जो भी manifestations आपके फेल हो रहे हैं ना, आप अपने आप को खुद रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने ऊपर कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझते हो, जिसकी वजह से आप एक ऐसे लूप में फंसे हुए हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे. सो जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, हैव क्लैरिटी. छोटी छोटी चीज़ों से क्लैरिटी लाइए, आपकी लाइफ के बड़े गोल्स भी कहीं ना कहीं क्लियर होना शुरू हो जाएंगे. और अगर आपको नहीं समझ में आता और आपके गोल्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, स्टार्ट राइटिंग देम डाउन ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड हो सके. क्योंकि जब लिखी हुई चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो वो कंपैरेटिवली ईजी होती है, क्योंकि आपके दिमाग को याद होता है कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है. मेंटली आप उन चीज़ों को भूल जाते हो क्योंकि आप उस फेज में हो नहीं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतने क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेके. तो आप लिखने से स्टार्ट करो, 1 या 2 गोल को लिखिए, उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए, और जब वो मैनिफेस्ट हो जाए तो आप धीरे धीरे गोल्स को बढ़ा सकते हैं. और अपनी लाइफ को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 6 मंथ्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं. सो डू वॉच दैट वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.